बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद। और आज 5 नवंबर 2021 है और दिन है जुम्मे का। आज के दिन भारत के बॉर्डर में चाइना की तरफ से एक ऐसी सरगर्मी हुई है जिस पे भारत जो है वो बहुत परेशान है और सर पकड़ के बैठा है। भारतीय मीडिया चीख चीख के ये कह रहा है कि तकरीबन 5 किलोमीटर का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, बॉर्डर की तरफ से चाइनीज़ फौजी आए और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर तक स्टे किया। और ना सिर्फ स्टे किया बल्कि उन्होंने वहाँ पे अपने बंकर्स बनाना शुरू कर दिए और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में तो आपको पता है कि लद्दाख में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना के पास जा चुका है। और चाइना ने अभी रिसेंटली एक लॉ अपना पास किया है और वो ये लॉ है कि जो भी बॉर्डर की तरफ से उस चाइना के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करेगा तो उसके सीधा जो है वो दिमाग पे गोली मार दी जाएगी, अब वो कोई भी इशू हो। अच्छा, ये एक लॉ था जिसकी वजह से इंडिया बहुत परेशान था और उसने बल्कि चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि अपने इस लॉ पे नज़रसानी करें और इसको थोड़ा नरम करें, लेकिन चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत जो है वो तकरीबन चौथा मुल्क है दुनिया का जो अपनी फौजी ट्रेनिंग और असलह बारूद पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह से हमने देखा कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में। कश्मीर में आप ये देखें कि कश्मीरी मुजाहिदीन है, कश्मीरी मुजाहिदीन के ऊपर इन्होंने ड्रोन्स चलाए, इन्होंने जो है वो अपने मिज़ाइल फायर किए, लेकिन उससे क्या हुआ? उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। एक मुजाहिद नहीं शहीद हुआ। हाँ, अलबत्ता इनके 4 दर्जन के करीब जो है वो भारतीय फौजी मारे गए, जिसकी इन्होंने लाशें उठाई। और लेकिन ये मीडिया पे बोलते रहे कि 15 लोग मर गए, 10 लोग मर गए। अपने ही नस्ब किए हुए बम पे, LOC पे जो नस्ब किए हुए बम थे, तकरीबन 10,000 इन्होंने नस्ब किए हुए बम, उसी बम से जो है ये अपनी गलती से उसी फट के जो है ये तकरीबन इनका एक अफसर और 2 भारतीय सिपाही मारे गए थे। भारत में 1 लाख के करीब लोगों ने खुदकुशियां की हैं। ये डाटा जो सामने आया है वो किया है राहुल गांधी साहब ने ट्वीट किया बाकायदा, और उसकी बाकायदा डाटा के साथ जो है वो रिपोर्ट शाया की है। और उन्होंने बताया है कि तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं इन 5 सालों में खुदकुशियां कर चुके हैं, जिसमें बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा हैं और किसान उस दूसरे नंबर पर आते हैं। यानी कि मोदी की हुकूमत की जो करामात हैं वो सामने आती हैं लोगों के। फिर मैं आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि उत्तर प्रदेश, जिसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, और ये जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश पाकिस्तान का हिस्सा था, गुरदासपुर पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उसको माउंट बैटन की जो वाइफ थी उसके ज़रिए ये हिस्सा जो है वो ख़त्म करवा दिया था नेहरू लाल ने। तो एक बाकायदा ये एक स्टोरी एक अलग है कि किस तरह से उसने उसके साथ अफेयर चलाया था और ये हिस्सा जो है वो अलग किया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ये वो इलाका है जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था और उसमें कसरत थी मुसलमानों की, और वो यही कहा गया था जब पाकिस्तान बन रहा था और जब नक्शा डिवाइड, यानी कि नक्शा पूरा डिवाइड हुआ था हिंदू पाक का, तो उस वक्त पाकिस्तान का जब नक्शा बना था तो पाकिस्तान के नक्शे बनते हुए इन्होंने ये चालाकी की थी कि वो मुसलमानों का हिस्सा गुरदासपुर और दूसरे इलाके उत्तर प्रदेश में उसमें शामिल है, पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं किया था। जब भी आज उत्तर प्रदेश में जो है वो ये सूरत हाल है कि वहाँ पे मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, वहाँ पे मुसलमानों को उनके हक नहीं दिए जाते, इवन उनको जॉब्स तक मिलना मुश्किल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इनके दिवाली वाले दिन की बात है कि उत्तर प्रदेश में जनाब तकरीबन 46 बॉम्ब जो हैं 46 रेलवे स्टेशन पे नस्ब थे। अब आपको बताते हैं कि ड्रामा किस तरह से इन्होंने किया। उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने एक लेटर जो है वो सामने शो किया मीडिया के जरिए और कहा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 46 रेलवे स्टेशंस पे बॉम्ब नस्ब है, और बहुत शोर के साथ, जैसे भारतीय मीडिया की आदत है चीख चिल्ला के बात करने की, और इन्होंने एक पैनिक क्रिएट किया और कहा कि ये तो लश्कर तैयबा की तरफ से जो है वो एक लेटर हमें मौसूल हुआ है कि वो कश्मीर में भी लड़ रहे, और कश्मीरी मुजाहिदीन जो राजौरी और पूंछ के जंगल में लड़ रहे थे वो यहाँ पर आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ उत्तर प्रदेश और कहाँ राजौरी पूंछ का जंगल, और वो आके लश्कर तैयबा जो है उसके मुजाहिदीन आके उत्तर प्रदेश में बॉम्ब फाड़ हैं और बॉम्ब उन्होंने नस्ब कर दिए हैं, और उन्होंने बॉम्ब जो है वहाँ पे नस्ब कर दिए हैं, और ये थ्रेट जो है वो लश्कर तैयबा दे रही है। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम आपको मैंने शेयर किया था कि किस तरह से तालिबान की स्ट्राइक की जो धमकी देने वाला था वो था आदित्य जो है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में उसका जो है वो असर रसूख बहुत ज़्यादा है। बीजेपी का
वो एक वज़ीर है। और बीजेपी की पार्टी में आप कहते हैं कि अगर मोदी जो है वो, क्योंकि 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका है, तो अब बीजेपी की पार्टी में से इस आदित्य की बारी है कि वो वज़ीर बनेगा, वज़ीर आज़म बनेगा। उत्तर प्रदेश का जो ये शख्सियत है, जिसका रसूख बहुत ज़्यादा है, बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा है, इसने जो है ये सारा खेल रचाया। और खेल रचाने के बाद जो है मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि ताकि मुसलमान जो जितने वहाँ मुसलमान हैं उनके साथ और वो ज़्यादती कर सके, उनको पकड़ सके। और उन इसी पर्दे में छुप के जो है वो मुसलमानों के साथ इतना जुल्म करे कि उनके जो जवान हैं उनको वो जेल करे, और उसके बाद फिर मुसलमानों को जो है वो खुल्लम खुल्ला इसको लाइसेंस मिल जाए कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में ये मारे। उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं वो बोलते नहीं हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है भारत इतना बड़ा है, उसमें हिंदुओं की जो तादाद जो है वो ज़्यादा है, और अक़लियत में मुसलमान आते हैं, लेकिन इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहाँ मुसलमानों को जो है उनके हकूक़ नहीं मिलते। तो मैंने ये बात आपके साथ इसलिए क्लियर की क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, जो कि मीडिया पे नहीं आते। तो ये जो इन्होंने एक ड्रामा रचाया है कि दिवाली वाले दिन जो है 46 रेलवे स्टेशन पे 46 बॉम्ब नस्ब थे, और उस बॉम्ब को नस्ब करने के बाद जो बाकायदा इनको लेटर मिला किस तरह से लश्कर तैयबा की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ था कि हम जो है कश्मीर से यहाँ पर आ गए और अब जो है वो हम ये सारा इलाका ले लेंगे, और क्योंकि मुसलमानों का इलाका है तो हम इसको काट के अलग कर देंगे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इस पर्दे के पीछे छुप के जो भारत कौन सी नई साजिश रचा रहा है मुसलमानों के लिए, कौन सा जाल बुन रहा है ताकि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाए, और अगर मारने के अलावा जो है उनके साथ ज़्यादती की जाए। भारत में जो है मुसलमानों के लिए एक नया जो है वो महाज खड़ा होने के लिए जा रहा है। उन्होंने अपने हिंदू को नहीं छोड़ा, यानी कि जो उनके हिंदू को वहाँ पे गला काट रहा है, ये हालत है भारत के अंदर। अब देखिए विराट कोहली के साथ क्या किया, विराट कोहली को किस तरह से जो है वो थ्रेट्स दी और बाकायदा लिखा, और किस कदर गलत अल्फाज उसकी बेटी के लिए इस्तेमाल किए। वो मुसलमानों को क्या छोड़ेंगे, वो मुसलमानों को कहाँ से बख्शेंगे, जबकि मुसलमानों के तो वो बहुत ज़्यादा खून के प्यासे हैं। अब आप ये देखें ना कि त्रिपुरा रियासत में क्या हुआ था। वहाँ पे एक शख्स जो है उसने अपनी कहानी लिखी कि मैं सो रहा था और एकदम से जो है चंद जवान मेरे पास भागते हुए आए। जैसे मैं उनकी तरफ निकल के भागा तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह से जो है वो मस्जिद के सारे जो मैट्स होते हैं, इनके जो प्रेयर मैट्स होते हैं, जो कि जाय नमाजें होती हैं मस्जिद के अंदर, वो उन्होंने निकाल के बाहर फेंकी हुई थी, जलाई हुई थी, और कुरान शरीफ जो थे वो जलाए हुए थे, और मस्जिद को आग लगाए थे, और मिट्टी का तेल पूरा पड़ा हुआ था। और वहाँ पे फिर मुसलमानों को भी उन्होंने मारा। फिर 200 तकरीबन दुकानें त्रिपुरा रियासत के अंदर मुसलमानों की जलाई। तो ये तो वहाँ पे हाल है। तो मोदी पूरा अपना एक साजिश बना के बैठा हुआ है, वो सेलिब्रिटीज़ को भी नहीं छोड़ता। अब आर्यन खान जो केस था, या सलमान खान का आप देख लें, संजय दत्त जिसको ये मुसलमान मानते हैं, तो संजय दत्त को पूरी जवानी इन्होंने ज़ाया कर दी है। तो हिस्ट्री रही है भारत की। तो अभी जो नया खेल रचा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ यही सूरत हाल है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मारने वाले हैं बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में। और अल्लाह ताला खैर रखे उन मुसलमानों की। भारत की अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।